ब्रह्मन्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै साणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारा अर्थ संधि का यौन संधि चल रहा है। यौन संधि में हो गया था, खाली समास के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। यह शुद्धिपास्य, शुद्धिपास्य कैसे बना बता दिया था, और समास के बारे में भी बताया गया था। शुद्धि भी उपास्य इति शुद्धिपास्य। शुद्धि भी का अर्थ क्या है, विद्वद भी। क्या है, शुद्धि भी का अर्थ क्या बता रहे, विद्वद भी। सु का सु उपसर्ग है, सुष्टु भी मतलब बुद्धि, सुष्टि बुद्धि यसत, सुष्टु बुद्धि मतलब क्या, अच्छे बुद्धि वाला। ही ये के द्वारा क्या है, तृतीया बहुवचन है कि नहीं। इसके लिए क्या है, विद्वान, विद्वान जो होते हैं, एक विद्वान को नहीं लिया है, विद्वान बहुत विद्वान को, इसके लिए विद्वद भी बहुवचन क्या है, विद्वानों के द्वारा क्या है, उपास्य। उपास्य मतलब सेवनीय, उपासनीय, उपासनीय, उपासना करने, अर्थात क्या है, भगवान, कोई भी भगवान को ले सकते हैं। भगवान को जो हम पूजा करते हैं, पंडित के द्वारा हम करा रहे कि नहीं, आपने नहीं कर रहे, पंडितों के द्वारा करा रहे। उपासनीय है क्या है, शास्त्र क्या है, नपुंसकलिंग है। ये क्या है, भगवान क्या है, भगवान पुल्लिंग है, समझे भगवान। उसके बाद क्या है, मध्वरी ही, मध्वरी का क्या आया, मधुधन अरि आया था, मध्वरी है। मधो हो एतत् नाम कस्य राक्षसस्य हरि शत्रु हो। मधो हो मतलब मधु का षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी एक वचन। जैसे क्या है, गुरु का क्या बनता था, गुरु हो। मधु का उकारांत है मधो हो। एतत् नाम कस्य, नाम का, राक्षस मतलब मधु कौन है, राक्षस से मतलब राक्षस का। अरिहि मतलब शत्रु, क्या है, शत्रु। मधु नामक जो राक्षस है उसका शत्रु कौन है, भगवान विष्णु। कौन है, भगवान विष्णु। हरि भी बोल सकते हैं। ये हो गया मध्वरी का समास। ये षष्ठी तत्पुरुष, ये तृतीय तत्पुरुष हो गया था। इसमें क्या है, धात्रंश, धातु, धात्री, धात्री का ऋकारांत है, धात्री। जैसे पितृ का पितु बनता था, धातु का अर्थ क्या बता रहे, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा, अंश का, ब्रह्मा का भाग, अंश मतलब भाग। हम पूजा अभी कर रहे, ब्रह्मा का भाग अलग से देते हैं, पहले ब्रह्मा का भाग लिख। इसमें क्या है, लाकृति ही, ली धन आकृति ही, इसे लाकृति ही। लीकारस्य, लीकार मतलब लीकार लिखने से भी कैसे टेढ़ा रहता है नहीं, ऐसे भी आकारस्य मतलब आकृति ही। आकृति ही का अर्थ क्या बता रहे, स्वरूपम, जिसका स्वरूप है। क्या लिख दिया इसके लिए हिंदी में, ली के आकार के समान जिसका आकार है, वह कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है। जब बांसुरी बजाते समय क्या है, उसका पांव टेढ़ा ऊपर रख करके, एक पांव में रख करके ऐसे बजाते ही नहीं, और टेढ़ा होकर के बजाते नहीं, इसके लिए ली आकार, समझा। ली जैसे अक्षर टेढ़ा होकर के रहता है, ऐसे आकार जिसका जो रहता है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, भगवान कृष्ण। वह ये समास खोल दिया। उसके बाद इसमें क्या है,
यण, य, व, र, ल, ये 4 आदेश हो रहे ही नहीं, 4 आदेश हो रहे हैं किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, ई, उ, री, री, ये 4 का एक एक उदाहरण दे दिए, और उदाहरण आप और किताब में भी मिल जाएगा। इसके लिए यकार का पहला शुद्धि धन उपाय से यकार का आया, एक एक स्थान पर यकार हो गया, और मध्वरी मधु धन अरी, इसमें क्या हुआ, उकार को वकार हो गया, ये उकार को वकार हो गया। धात्रंश, इसका धात्री रिकार है, रिकार को रकार हो गया, और आकृति ही लृ धन आकृति ही, लृ को क्या हो गया, लकार हो गया, ये मुख्य है। उसके बाद क्या है, अर्थ पर में होने पर ये हो जाएगा। इसका एक एक उदाहरण दे दिए, या और कुछ संशय है क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, यण संधि, यण संधि का हमारा यहाँ तो हो गया। इसमें भी और भी उदाहरण भी बहुत है, जैसे सस्सी उदीयाय, सस्यु दियाय, ऐसे बन जाएगा। धातु आदेश, धात्री धात्रादेश, क्या बन जाएगा, आदेश, धातु धात्वादेश, तू उकार है, उकार को वकार हो जाएगा, धात्वा आकार जुड़ जाएगा, धात्वा आदेश, धातु धन आदेश, धात्वादेश, ऐसे भाति धन अंबरे, भाति इकार है, भाति भाति अंबरे, भात इकार को यकार हो जाएगा था, भात्यंबरे, तू अची आया था नहीं, त्वची अनचिच में, त्वची, तू अची इति त्वची, उकार को वकार हो गया था, उसमें भी पहले भी आया था। लण मध्य त्वित संज्ञक, लण मध्य तू इत संज्ञक, इकार पर में है कि नहीं, तू इत संज्ञक, ये सब उदाहरण इसमें किताब में भी आपके लघु में भी बहुत आएगा, और भी ये फेमस संधि है, यण संधि बहुत जगह में प्रयोग होता है, इसके लिए इसको पूरा ध्यान से रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम अयादि संधि देखेंगे, क्या है, अयादि संधि, अयादि, अय आदि अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि, हाँ, अयादि संधि देखेंगे। इसके लिए सूत्र क्या आया, एचो य वा या वह, एचो य वा या वह, एचो य वा या एचह, ये षष्ठी एकवचन, अय वा या वह, ये प्रथमा एकवचन, हाँ, ये प्रथमा का बहुवचन है, क्या है, बहुवचन, वो जस कैसे होगा, हम इसको अय अय वा या वह, हलंत है, हलंत अस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, वैसे अकार जुड़ गया, सकार को रुत विसर्ग हो जाएगा। जैसे इसमें क्या देखिए, अय, अय क्या है, हलंत है कि नहीं, अय च, इसमें अकार इधर आ गया, अब च हलंत है, समझा ही नहीं, ये यकारांत है, ये वकारांत है, ये यकारांत है, ये वकारांत है, हलंत हो गया ही नहीं, इसमें च लगा दिया, च, और आय च, आव च, इति, इति लिख सकते हैं हम, समान कर दिया, य वा या वह, ये बहुवचन हो गया ही नहीं, 4 है बहुवचन ही नहीं,
पहले बहुवचन हो गया था अय वा या वह। ये कौन सा समास है? इतरेत्वर द्वंद्व समास। क्या समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या क्या कर रहे हैं? द्वंद्व समास का क्या नियम है? द्वंद्व समास आप देखिए, आपके अथ द्वंद्व, इसमें थोड़ा सा द्वंद्व समास का हम देख लेते हैं। 190 देखिए, 190 पेज नंबर, 190 पेज नंबर देखिए, क्या लिखा है? चार्थे द्वंद्व। इसके साथ क्या है, हम समास भी करते करते जाएंगे, तब जब समास प्रकरण आएंगे तब तक हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा। समझ में ही नहीं, पहले से धीरे 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 घुसेंगे। पहले जैसे नए समास का बताया था, हो गया ही नहीं, तो उसको बार 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 हम बोलते 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 वहां तक पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ये भी द्वंद्व समास बोलते 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 वहां तक जाते जाते पूरा हो जाता है। नहीं तो कहां से उदाहरण मिलेगा? इस किताब से पूरा मिलेगा ना, बाहर से तो मिलेगा, बाहर से जब पढ़ोगे तब जाकर के आएगा। इसमें देखिए, द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, च अर्थ में क्या है? अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते स द्वंद्व, लिखा है कि नहीं? अनेक सुबंत, सुबंत मतलब सुप जिसके अंत में, जस अमौट सस ताभ्याम बेस, ये जिसके अंत में है, वो अनेकम मतलब एक नहीं है, 2 3 4 5 जितने, अनेक मतलब एक से अधिक, अनेक सुबंत के 2 4 5 सुबंत के साथ जितने भी हो, सुबंत के साथ है जो समास होता है उसको क्या बोलेंगे? च लगाएंगे तो क्या है? च चार्थे, च लगाए, इसमें 4 लगाएगी नहीं, च लगाएगी नहीं, च लगाएंगे तो उसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा द्वंद्व? कौन सा? इतर द्वंद्व नहीं है, इसमें 4 प्रकार का द्वंद्व है। द्वंद्व समास कितने? 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का है, लेकिन वो दो का इतना प्रयोग नहीं करते हैं। समुच्चय और अन्वाचय आगे दिया है, देखिए, समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग समाहार चार्थाः, लिखा है नहीं? समुच्चय सय अन्वाचय, समुच्चय मतलब समूह एक गुण से, समुच्चय अन्वाचय इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर योग और 4 ये समाहार द्वंद्व, ये 4 प्रकार का है। 4 प्रकार में हम 2 का व्यवहार नहीं होता है, और 2 का जो व्यवहार हो रहा है, क्यों व्यवहार नहीं हो रहा है अब उस समय में देखोगे। अभी समझ में नहीं आएगा। अभी क्या बोल रहा है? इतरेतर द्वंद्व कैसे होता है? अय च अब च आय च अब च इति अया वा या वह, ये बहुवचन हो गया। तो इसमें क्या है? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में है, द्वंद्व में बहुवचन में ही, और क्या है? होने पर और क्या है? द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन होगा, एक वचन नहीं होगा। समझ में आया? ये इतरेतर द्वंद्व जानने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? द्विवचन बहुवचन में परिणत हो जाता है, और क्या है उसमें जिस हिसाब से, जैसे राम च लक्ष्मण च इति राम लक्ष्मण, द्विवचन हो गया ही नहीं? राम लक्ष्मण द्विवचन हुआ, इतरेतर द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व कैसे पता चलेगा? इसमें फोकस करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसमें क्या है? संज्ञा च परिभाषा च इति संज्ञा परिभाषम, संज्ञा ये और परिभाषा, इसमें क्या है? जब समाहार द्वंद्व करेंगे
समाहार मतलब इकट्ठा करेंगे। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, ये एक हो जाता है, एक हो जाता है एक वचन, एक मतलब एक वचन रहता है और नपुंसकलिंग हो जाता है। क्या है, नपुंसकलिंग और एक वचन में रहता है। कहाँ नपुंसकलिंग है, बहुवचन कर दिया तो क्या है, ये क्या हो गया, अवच, और ये क्या है, जैसे राम रामा, ये अकारांत में बनता है नहीं, उसमें क्या, इसमें और यकार में क्या आएगा, यकार में जैसे बताया था, अक अक जब प्रत्यार है, ककार हलंत है तो ककार हलंत है तो अभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, खाली समझिए, खाली नजर करिए। इसमें तो जस जस आएगा, जस का अस बचता है, अस बचता है, अस बचता है तो अकार इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, अकार ककार पूरा हो गया और इस सकार रुत विसर्ग हुआ, कौन सा है, जस हो गए बहुवचन में, इसमें भी ये बहुवचन में क्या हलंत है कि नहीं, अस जुड़ गया था, अकार जुड़ गया था, रुत विसर्ग हो गया, तो क्या हो गया, वह बनेगा कि नहीं, वो खाली अभी खाली आपको नजर करने के लिए बोल रहा हूँ, इसे अंदर जाओगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, खाली बता दिया। उसके बाद क्या है, संज्ञा च परिभाषा च, इसमें क्या होना चाहिए था, ये कार्य हो जाता, जैसे क्या है, राम रमा रम्य रमाहा होता था ही नहीं, इसमें संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा परिभाष्य होना चाहिए था ही नहीं, लेकिन ये क्या कर दिया, समाहार द्वंद्व कर दिया। समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग और एक वचन में रहता है, जैसे फलम फले फलानी, फलम जो है, फलम क्या है, सुकार को अम आदेश हो जाता है, पहले बताया था, क्या हो जाता है, सु और जस जो है, सुकार को क्या हो जाता है, अम हो जाता है, अम हो गया था, इसमें क्या हो गया, परिभाषम, ये अम जुड़ गया, ये भाषा आकार जो आकार को अकार हो गया, क्यों हो गया, ये दीर्घ है, समास में दीर्घ में गोस्त्रिया एक सूत्र है, ये उसी में ह्रस्व हो जाता है, पूर्व रूप हो गया था, परिभाषम हो जाता है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, संज्ञा परिभाषम, ये प्रथमा का एक वचन, क्या नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन, तो संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषे, संज्ञा परिभाषान क्या है बनेगा, फलम फले फलानी, जैसे परिभाषानी, परिभाषानी ऐसे बनेगा। हाँ समझ में आया, ये द्वंद्व समास का थोड़ा सा हिंस दे दिया, पता चला ही नहीं। उसके बाद आगे लिखिए, इसे द्वंद्व समास का और कुछ उदाहरण है और अलग बताएंगे, ये मुख्य है, क्या है, ये दोनों मुख्य है। उसको इसको याद कर लेना, क्या है, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में द्विवचन बहुवचन होते हैं, और क्या है, समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है, समझे, नहीं तो लिख लीजिए। ये हो गया हमारा समास के बारे में बता दिया। इसके आगे आगे देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, वृत्तिकार क्या बोल रहे हैं, एचह क्रमात्, और अब आए आप एते शिवरची, इसको तोड़ेंगे तो एचह क्रमात्, और अब आए आप एते शिवहु अच्छी, क्या बनना है, इसमें संधि हो जाएगा, संधि होगी क्या है, शिवहु अच्छी। हाँ उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एचह, इसको मिटा देता हूं, ये क्या बोल रहे हैं,
एच हो, एच में कितना बनना है? 4। क्या क्या आता है? ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार में ए ओ ए ओ आई औ। ए ओ आई औ। आई औ। ओ, ये चार है ही नहीं। एवं आई औच चार है। उसके बाद क्या बोले, हमारा आदेश क्या हो रहा है? ये स्थानीय है ही नहीं, ये क्या है? षष्ठी विभक्ति स्थानीय बताया था पहले। स्थानीय, स्थानीय मतलब स्थान, इसके स्थान पर क्या होगा? आदेश हो रहे अय, बताया था चकर अय अब देखिए, इसके नीचे कर देता अय अब 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 ये आदेश हो रहे। आदेश क्या है बताया था? आदेश प्रथमा विभक्ति शत्रुवत। क्या काम, कैसे काम करते हैं? ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा है, ये है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भाई नहीं, इसके स्थान पर ये होगा। कब होगा? बोले अच पर में होने पर। क्या होने पर? अच पर। अच मतलब पर निमित्त। अच क्या है? पर निमित्त सप्तम विभक्ति। पर निमित्त, ये अभी लिख रहे, बाद में इसको याद कर लेना और लिखना नहीं पड़ेगा। और ये सप्तम विभक्ति। अभी एक दो बार लिख देता हूं जानकारी के लिए। हाँ, पर निमित्त सप्तम विभक्ति। इसके स्थान पर ये आदेश हो रहे हैं और ये पर में होने पर। ये हमारा क्या सूत्र का अर्थ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे क्रम से होना चाहिए। हमारा क्रम मतलब क्या है? क्रम मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अब आया अब जो है, अब ये ओ ई को इधर इधर एक कार को आप ग्रहण कर सकते हैं, एक कार को अकार को आय ग्रहण कर सकते हैं, अई कार को अब कर सकते हैं, ओकार को अय कर सकते हैं। ये भी क्रम है कि नहीं? क्यों नहीं क्रम है? अब इधर भी क्रम होता है, इधर से भी क्रम नहीं होता है क्या? आप चार आदमी को खड़ा कर दीजिए और 4 आम रख दीजिए, इधर 4 आम रख दीजिए, 4 आदमी को खड़ा रख दीजिए। और वो क्या है? वो बोलेंगे आप जिसको जो इच्छा है वो लीजिए। यदि इधर यदि बड़ा आम मिलेगा तो उधर ये वाला इधर जाकर के नहीं लेगा क्या? हाँ, नहीं होगा। तो क्या है? क्या है क्रम से? मतलब इधर से भी क्रम हो सकता है, इधर से भी क्रम हो सकता है। इसके लिए ये जो डाउट हो रहे हैं, को व्यवस्था हो रही नहीं। इधर से आप कर रहे क्रम, क्रम किधर से कर रहे? इधर से कर रहे ना इधर से कर रहे? इसके लिए बोल रहे हैं कि क्रम से कर रहे। क्रम मतलब किधर से क्रम कर रहे? बोलना नहीं है तो क्या बोल रहे? क्रम मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ देख रहे? क्रम मतलब एक कार को हम आप इधर से ले सकते भी कि नहीं? एक कार को आप ग्रहण करेंगे और ओ कार को इधर से क्रम करेंगे। हाँ, इधर से भी क्रम नहीं होगा क्या? उधर से भी इधर से भी क्रम होगा, इधर से भी क्रम नहीं होता है क्या?
इसके लिए ये आगे परिभाषा सूत्र आ रहे, ये खूब व्यवस्था हो रहे, क्या है व्यवस्था ठीक हो रही क्या? व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए क्या बोल रहे? कुव्यवस्था है, सुव्यवस्था है। कुव्यवस्था को अच्छी व्यवस्था सुव्यवस्था करने के लिए परिभाषा सूत्र आ रहे हैं। क्या परिभाषा सूत्र? और भी क्या है इसमें जो सूत्रों में लिख दिया ये तो या वह, लेकिन वृत्ति में तो क्रमार्थ लिख दिया, यदि इतना भी तो यदि लोग लाग रहे, लेकिन इसमें क्रमार्थ लिखा है क्या? सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन हम कैसे क्रम से करेंगे? किधर से कहां से कैसे लेंगे? क्वेश्चन होगा कि नहीं? वो क्वेश्चन को आंसर ठीक बताने के लिए बता रहे आगे परिभाषा सूत्र आ रहे, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, ये परिभाषा सूत्र है। समानाम षष्ठी बहुवचन है, अनुदेशः प्रथमा एकवचन है, यथा संख्यम ये प्रथमा एकवचन है। क्या है? यथा संख्यम तीन पद है, यथा संख्यम प्रथमा एकवचन, अनुदेशः प्रथमा एकवचन और समानाम षष्ठी बहुवचन। इसके लिए क्या बोल रहे? सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। वृत्तिकार क्या बोल रहे? सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी, समान यदि संबंधी वाला हो तो क्या है? समान संबंधी वाला हो तो उसके जगह पर जो विधि विधान कर रहे, जो विधान कर रहे मतलब जो आदेश कर रहे, क्या आदेश कर रहे? जो अब आब कर रहे वो क्रम से क्या है? जैसे यथा संख्या, जैसे संख्या के हिसाब से संख्या होना चाहिए, एक को एक ग्रहण करना चाहिए, एक को और चार नहीं करना चाहिए, एक को एक, दो को दो, तीन को तीन, चार को चार, ऐसे संख्या के हिसाब से करना चाहिए। ये परिभाषा सूत्र बता दिया। समझ में आया ही ना अभी? और क्रम से मतलब क्या? एक से इधर से भी क्रम नहीं होगा क्या? लेकिन ये पक्का कर दिया जाए एक को एक है, ये एक, ये दो, ये भी, ये तीन, ये चार, तो ये एक को एक ही करेंगे संख्या के हिसाब से, ये दो को दो, तीन को तीन, चार को चार होगा, तो हमारा क्या हो गया? एकार को अय आदेश हो गया। क्या होगा? एकार को अय होगा, ओकार को अब होगा। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, अय को आए और ओकार को अब आदेश होगा, इधर उधर नहीं होगा। ये पक्का बता दिया, व्यवस्था बना दिया कि नहीं? समझ में आया? इसका लिए उदाहरण दे रहे, क्या उदाहरण दे रहे देखिए। हर ये रे दाना ये इजकल टू, देखिए इसके हम करेंगे जैसे हरे, इसमें हम भी तोड़ेंगे ह प्लस अकार प्लस रकार, रेप है, रकार को रेप भी बोलते हैं, और एकार और एकार। हाँ, ये हालत है, ये क्या है? ये एकार है। वाह, इसमें क्या बोल रहे? हम पहले इकोयणची पढ़ा था, इकोयणची सूत्र लग रहा है कि नहीं? इसमें ईक नहीं है, ईक है क्या? इसके लिए ये सूत्र नहीं लगेगा। एचो या वह, इस सूत्र देखेंगे क्योंकि इकोयणची पहले पढ़ा था ही नहीं, और वो सूत्र देखिए 6177 नंबर सूत्र है। छः एक 77, ये 6178 है, ये 78 है। क्या है? 6178। उसके बाद ये सूत्र है कि नहीं?
6 मतलब छठा अध्याय, एक को मतलब एक पहला पाद और ये नंबर सूत्र संख्या 778 है, समझे? वो 77, ये 78, उसके बाद आया कि नहीं? हम इक्विवेलेंसी देखा, ये सूत्र नहीं लग रहा है, ये सूत्र को देखेंगे तो हम इसमें अकार है, कहाँ बन रहे? यहाँ भी एकार है कि नहीं? एच में एकार आ रहे और ये भी एकार है, किसमें होगा? क्या है? इधर होगा ना इधर होगा? इसके लिए पहले क्या है सूत्र आया था? क्या परिभाषा सूत्र आया था? तस्मिन् नीति निर्देश पूर्वस्य, और सूत्र क्या बोल रहे हैं? सप्तमुखी निर्देश नाम करके चित्र जो हम अर्थ है सप्तमी है तो मान करके जो काम कर रहे ठीक पूर्व को होगा, और इसको यदि मान कर करेंगे तो इसके आगे नहीं है। इसको यदि अर्थ मानेंगे तो क्या है? इसमें नहीं होगा, इसके लिए ये क्या है? इसके स्थान पर हमारा क्या होगा? कार्य होगा। क्या कार्य होगा? एक हम देखेंगे, ये तो या वह यहाँ लिख लेना, ये तो यह सूत्र के द्वारा क्या बोल रहे? हम ए के स्थान पर अय आव होगा, और ये के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। ये हकार को हकार जैसे ऐसे रह जाएगा, रकार हलंत है, और धन एकार को अय, एकार को क्या आया? अय आया, अय लग एकार, इसमें जोड़ देंगे वर्ण सम्मेलन में। क्या बोलेंगे? वर्ण सम्मेलन में अकार जुड़ गया, रकार अकार जुड़ गया, हर ये यकार एकार, हर ये क्या बन गया? समझा? हर का अर्थ क्या है? देखिए आगे उसमें क्या लिखा है? हरि के लिए क्या है? हर ये चतुर्थी एक वचन हराए बनता है, हरि के लिए, हरि के लिए आया ही नहीं। उसके बाद आगे क्या आया? उसके बाद क्या है? विष्णु, क्या आया? विष्णु, विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, इसमें भी क्या है? हाँ एक तो है, एक के बाद अर्थ नहीं, इसलिए इक्विवेलेंसी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एचो यवायावह सूत्र के द्वारा यहाँ एचो यवायावह, वह सूत्र के द्वारा क्या होगा? विष्णु, ये ओकार है, ये ओकार को क्या आदेश होगा? अब होगा, ये इसमें ये हलंत हो गया, ओकार इधर हो गया तो ये हलंत हो गया, और ओ के स्थान पर क्या आया? अब लौट एकार जुड़ गया तो क्या बन गया? विष्णु, अकार ये हलंत है, अकार जुड़ गया, अकार विष्णु हुए, तो इसका अर्थ क्या है? विष्णु के लिए, विष्णुवे, विष्णुवे नमः, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। और उसके बाद क्या है? नायक नौ धन अकह, क्या है? नई धन, नई धन अकह, नई धन अकह, ये क्या होगा? नई का नकार हलंग एकार है कि नहीं? एकार के बाद में अर्थ है कि नहीं? तो ये एकार
ऐकार है, इसमें अकह, इसको उसके बाद क्या है, ऐकार को क्या हो जाएगा, इसमें यथासंख्यम अनुदेशः समानाम लिखना ही पड़ेगा। हाँ, यथासंख्यम अनुदेशः, ये इसके बल पर हम यथा पर और एचयवायाः सूत्र के द्वारा क्या हो गया, ए के स्थान पर हमारा आय आदेश हो गया, आय आदेश बस अकह। अभी वर्ण सम्मिलन में इसे पूरा लिखना है, वर्ण, हाँ वर्ण सम्मेलन है, इसे ऐसे नहीं लिखना है, नहीं धन अकह ऐसे लिखना है। उसके बाद लिखना है यथासंख्यम अनुदेश जैसे अपरिभाषा सूत्रेण यवायावः सूत्रे न विधि सूत्रे सूत्रेण ऐकारे ऐकारे ऐकार स्थाने क्या, आय आदेशे, आय आय आयादेशे बोल देंगे, आयादेशे जैसे नई नायकः, क्या है, नायकः इति सिद्धम इति, यह अकार, यह आकार जुड़ गया, यह अकार जुड़ गया, यह नायकः। ऐसे संस्कृत में ही लिखना है, और एक बार बता देंगे, जैसे बताया था, कहाँ बताया था, शुद्धि पैसे का जैसे लिखाया था नहीं, उसमें बताया था, ऐसे भी इसमें भी लिखना है। उसके बाद क्या है, आया पावकः बहु धन अकह, ये भी एचवायावः सूत्र से पकार हलंद और औकार है और अकह, यथासंख्यम अनुदेशः समानम और अकर को आव, ओकर को अब ये इसको नजर करना है, यही ही होगा, आव आदेश अकह, वर्ण सम्मिलन अकार आकार जुड़ गया, पाव कह, रूपम रूपम इति रूप सिद्धम, इति रूपम सिद्धम भी कर सकते, इति रूप सिद्धम भी एक पद में कर सकते हैं। वाह, ये हो गया पावकः। इसका अर्थ क्या है, क्या दिया है किताब में, पावकः, पावक अग्नि, क्या है, पावकः मतलब पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला पावकः अग्नि, और नहीं धन अकह नायकः मतलब नेता, नेता नेता लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं कि नहीं, हाँ समर्थन में ले जाते, सबको ले जाते हैं कि नहीं नेता लोग, नेता, नायक मतलब क्या, नेता। हाँ, यहाँ तक रखते हैं, तो सूत्र का अयादय का और एक सूत्र बच गया है, और उसका काल करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।